गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमन आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कंपाउंड नाउन के टॉपिक को लेकर आया हूं और ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए कंपाउंड नाउन के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। कंपाउंड नाम में ही स्पेशलिटी है। कंपाउंड है, इसका मतलब है आप लोग साइंस में यानी केमिस्ट्री में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि कंपाउंड होता क्या है। तो कंपाउंड केमिस्ट्री के अगर डेफिनेशन से देखा जाए, चाहे केमिस्ट्री के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। और यौगिक यानी एक कंपाउंड होने के लिए आपके पास कम से कम 2 एलिमेंट का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि हमको पानी बनाना है तो आपको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों का होना ज़रूरी है, H2O। यानी H2O की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने ले लिया H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, यानी कि एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए ना। और 2 एलिमेंट अगर आपस में कभी रिएक्शन करते हैं तो एक नए कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, एक नए मिश्रण को जन्म देते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कंपाउंड। यानी कंपाउंड होने के लिए जो आपके पास नंबर होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम आपके पास नंबर 2 होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से ये इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है कंपाउंड, तो कंपाउंड का मतलब होता है दोस्तों यौगिक। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त, और नाउन का मतलब आप सबको पता है संज्ञा। और चूंकि कंपाउंड का मतलब यौगिक होता है यानी कि मिश्रण, 2 या अधिक पदार्थों के मिश्रण से जो एक नया एलिमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण ना। इसलिए कंपाउंड नाउन को दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो, आप इसको मिश्रित संज्ञा भी बोल सकते हो। तो कंपाउंड नाउन की जो हिंदी होती है वो 2 होती है। कौन कौन सी? पहला होता है आपका मिश्रित संज्ञा बोल सकते हैं या उसको संयुक्त संज्ञा बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप लोग का लेवल वो नहीं है कि आप लोग को हर एक चीज़ रटाई जाए। आप उस लेवल पे हो जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आप सबको बताऊं कि कंपाउंड नाउन है, मिश्रण है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ कंपाउंड होगी, इसके लिए आपके पास कम से कम नंबर कितना हो चाहिए, 2 होना चाहिए। बीच में आएगा तो 3 भी हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी कोई भी कंपाउंड नाउन होगा उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स 2, 3 या 4 हो सकते हैं। ठीक है। कंपाउंड नाउन का एक और भी सिस्टम है, और कंपाउंड नाउन अगर ये आप समझ गए तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कंपाउंड नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो कंपाउंड नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 2 प्रकार के आएंगे। पहला जो होगा वो टाइप 1, और टाइप 1 में क्या आएगा कि कंपाउंड नाउन का आप प्लूरल कैसे बना सकते हो, कंपाउंड नाउन का आप प्लूरल कैसे बना सकते हो। और अगर दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगाते हैं कि ये एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगा सकते हैं, ये वाला कैसे लगा सकते हैं। तो आपको यही टॉपिक पढ़ना है। कंपाउंड नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस टाइप के आएंगे, तो 2 टाइप के आएंगे। पहला, कंपाउंड नाउन का आप प्लूरल कैसे बनाओगे, और कंपाउंड नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस कैसे जोड़ोगे। तो यही मेन जो 2 मुद्दे हैं, ये 2 कॉन्सेप्ट है, यही मैं आपको आज के इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से और कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। चलिए अब ज़रा हम इसके पहले पॉइंट को, पहले टॉपिक को शुरू करते हैं, और उम्मीद करूँगा कि जितने सारे लोग देख रहे हैं वो कॉपी पेन के साथ ज़रूर बैठेंगे। पहला इसमें टाइप लिखते हैं हम। ठीक है। पहला दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप वाले कंपाउंड नाउन्स, स्टेप वाले कंपाउंड, और यहाँ पे क्या आ गया, नाउन्स। ये आपका मैं पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसा नाउन हम पढ़ेंगे जिसमें हर एक शब्द में क्या लगा होगा, हर एक शब्द में स्टेप शब्द लगा होगा। और ऐसे कंपाउंड नाउन से रिलेटेड 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो आपको पता है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेप से जुड़ा हो चाहे किसी भी, आपको यहाँ पे प्लूरल कैसे बनाना है, प्लूरल कैसे बनाना है, इसका मतलब आपको एस कहाँ लगाना है, और तीसरा आपको ये वाला एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाना है, ये वाला एपोस्ट्रोफी आपको कहाँ लगाना है। तो ये दोनों टॉपिक आप याद रखेंगे
ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चलिए, अब मैं यहाँ पे कुछ नाउन्स को लिख रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे आ गया STEP स्टेप, और यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ मदर से, स्टेप मदर। फिर यहाँ पे दूसरा, अगर माँ स्टेप हो सकती है तो फादर भी स्टेप हो सकता है। अगर माँ बाप स्टेप हो सकते हैं तो स्टेप सन हो सकता है। अगर सन हो सकता है तो यहाँ पे सिस्टर भी हो सकती है। क्या हो सकता है? सिस्टर भी। अगर सिस्टर हो सकता है तो यहाँ पे डॉटर भी हो सकती है, और डॉटर होगी तभी तो बहन बनेगी। और यहाँ पे कुछ भी आप लिखो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सब कुछ बहन भी हो सकती है तो आप यहाँ पे भाई को भी रख सकते हो, ठीक है। अब ज़रा आप लोग इत्मीनान से देखें, जितने लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं, मैं उन सारे दोस्तों को बता दूं कि हम कंपाउंड नाउन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कंपाउंड नाउन में पहला मैं बता रहा हूं स्टेप वाले कंपाउंड नाउन्स। स्टेप वाले कंपाउंड नाउन्स लिखने का मतलब है कि जितने भी सारे नाउन्स आएंगे उसमें स्टेप शब्द कॉमन रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप शब्द सब में क्या है? कॉमन है कि नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर कॉमन है तो कंपाउंड नाउन होने के लिए जो मिनिमम वर्ड होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और एक कितने हो गए? एक और एक 2 हो गए ना। और अगर यहाँ पे दोस्तों 2 हो गया तो एक और चीज़ याद रखेंगे कि ये जो पहला शब्द है और ये जो दूसरा शब्द है, इन दोनों शब्दों के बीच एक आपको ऐसे मिल रहा है, ये ऐसे दिया गया है, तो इसको बोलते हैं हाइफन। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइफन। हाइफन, जिसको हिंदी के व्याकरण में योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। सब में कॉमन है। अब मैंने कहा कि इससे आपको 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे और इस पे एपॉस्ट्रोफी एस कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं? प्लूरल फॉर्म। और प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो एक चीज़ मैं आप सारे लोगों से डिस्कस करना पसंद करूँगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही आपको ट्रिक है, यही आपका ट्रिक है जिसको आपको लर्न करना है, जिससे आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है और ट्रिक क्या है? अगर यहाँ पे स्टेप शब्द है तो स्टेप शब्द में अगर भूल से भी कभी एस जोड़ दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश के में दिए गए एक एक क्वेश्चन का अगर मीनिंग नहीं पता है, अर्थ नहीं पता है, फिर भी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, और सॉल्व वही कर सकता है जो इस ट्रिक को आसानी से समझेगा। अब ज़रा स्टेप आ गया तो स्टेप के साथ अगर सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो उसको। अगर स्टेप में एस जुड़ा है, इसका मतलब है वो गलत है। स्टेप शब्द में अगर ES जुड़ा है, ठीक है, तो भी गलत है। स्टेप में ES भी नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेप में अगर IES जुड़ा हो, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, स्टेप में अगर S जुड़ेगा तो भी गलत होगा, नहीं जुड़ सकता है। स्टेप में ES जुड़ेगा तो भी गलत हो जाएगा, वो भी नहीं जुड़ सकता है। लेकिन स्टेप में अगर IS जुड़ेगा तो भी गलत होगा। यानी स्टेप एक ऐसा शब्द होता है जिसमें ना तो कभी आप S जोड़ सकते हैं, ना कभी ES जोड़ सकते हैं, और ना कभी उसमें IES जोड़ सकते हैं। यानी स्टेप शब्द में S जोड़कर, ES जोड़कर, IS जोड़कर इसका कभी प्लूरल बनने वाला नहीं है। तो प्लूरल जब भी बनाने की बात करेगा तो स्टेप में तो कुछ जुड़ेगा नहीं, और जब जुड़ेगा नहीं तो स्टेप मदर का जब आप प्लूरल बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेप, और यहाँ पे अगर मदर की हम बात करें तो यहाँ पे हम कर देंगे मदर्स। क्या बन गया इसका? प्लूरल। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे आ गया स्टेप, तो यहाँ पे अगर फादर है तो आप यहाँ पे फादर में क्या करोगे? एस। क्या बन गया इसका? प्लूरल। अगर यहाँ पे स्टेप है तो यहाँ पे स्टेप ले लो, और अगर यहाँ पे सन है तो इसमें क्या जोड़ लो? एस जोड़ लो, बन गया प्लूरल। अगर स्टेप सिस्टर है तो आप यहाँ पे ले लो स्टेप, उसके बाद क्या ले लो? यहाँ पे सिस्टर में एस जोड़ दो, बन गया प्लूरल। अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है STEP स्टेप, उसके बाद लिखा गया है TAUGHTER, एस लगा दिया, बन गया प्लूरल। अगर यहाँ पे स्टेप STEP स्टेप, उसके बाद आ गया ब्रदर, ठीक है, तो ब्रदर में एस लगा दिया, बन गया प्लूरल। तो आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है, और एक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि अगर स्टेप शब्द में अगर कभी S, ES और ES जोड़ा गया तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास स्टेप ब्रदर्स हो और यहाँ पे आ गया स्टेप्स और उसके बाद आ गया ब्रदर। अगर आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाए कि स्टेप ब्रदर का प्लूरल स्टेप ब्रदर्स होगा या स्टेप्स ब्रदर होगा, ठीक है। इजीली अगर इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान से देखेंगे तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टेप ब्रदर है तो आप सबको पता है कि स्टेप में कभी एस, ई एस और आई एस नहीं जुड़ता है। तो ये बताइए स्टेप में एस जुड़ा है ना, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी गलत है और ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इजी है, लेकिन इस इजी वाले पॉइंट को भी आपको कायदे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने अभी यहाँ पे लिख के आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, ठीक है। और हाँ, 5 सेकंड के लिए मैं आपकी आंखों से ओझल होता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जिसको लिखना होगा वो लिख सकता है। एक जाने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जितने लोगों ने अभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किया हो फटाफट अपने ग्रुप्स में शेयर कर लें, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जल्दी से करेंगे, 5 सेकेंड। चलिए, हो गया। अब ज़रा हम बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। और ये वाला अगर पॉइंट समझ में आ गया तब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके दूसरे पॉइंट। एक क्वेश्चन आ गया, आपने इसका प्लूरल कैसे बनाना था वो बना लिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये वाला काम कैसे करोगे। सबसे पहले मैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया स्टेप, यहाँ पे लिख लिया मदर, यहाँ पे हमने लिख लिया स्टेप, यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, फादर। अगर इन दोनों पे ही बात करें, बाकी जितने सारे नाउन्स मैंने लिखे थे आप स्टेप वाले जितने भी हो सकते हैं वो लिखते जाइए, जितना मैंने नहीं लिखा है आप वो भी जोड़ते जाइए। कंडीशन ये है कि उसमें स्टेप लगा होना चाहिए। अब ज़रा मैं बात करता हूँ कि इसका ये वाला काम आप कैसे करोगे, ठीक है। अब ज़रा मान लेते हैं कि इसमें ये पहला शब्द है और ये कौन सा शब्द है, दूसरा। 2 शब्द है ना, और 2 शब्द ही होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, क्योंकि अगर कंपाउंड नाउन है तो उसमें शब्दों की संख्या 2, 3, 4 होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ज़रा बात करते हैं कि अगर ये दोनों शब्द है तो दोनों में मेन कौन सा है। दोनों शब्द तो 2 हैं, लेकिन दोनों में मेन कौन सा है, लीड रोल में कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि ये वाला जो है वो हेड वर्ड है, यानी इसको हेड चाहे मेन वर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको मेन वर्ड भी बोल सकते हैं। अब ज़रा इसके कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये मैं अभी एक बताया वो तो ट्रिक था ही। अब ज़रा दूसरा ट्रिक लेते हैं कि अगर यहाँ पे दोस्तों स्टेप शब्द आया, स्टेप शब्द में अगर आपने एपस्ट्रॉफी जोड़ा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। स्टेप शब्द में अगर आपने एपस्ट्रॉफी एस जोड़ा तो गलत माना जाएगा। अगर स्टेप शब्द में एपस्ट्रॉफी एस के अगर बाहर वाला जोड़ेंगे, एस के अंदर वाला जोड़े तो गलत है, बाहर वाला जोड़ेंगे तो भी गलत है। 3 है ना यहाँ पे पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पहला जोड़ेंगे तो भी गलत, दूसरा जोड़ेंगे तो भी गलत, लेकिन अगर आप तीसरा जोड़ते हैं, ठीक है, तो भी गलत होगा। यानी स्टेप एक ऐसा शब्द होता है जिसके साथ आप ना तो कभी एस जोड़ेंगे, ना कभी ई एस जोड़ेंगे और ना कभी आई एस जोड़ेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि स्टेप के साथ न एपस्ट्रॉफी एस के अंदर वाला आएगा, न एपस्ट्रॉफी एस के बाहर वाला आएगा और न एपस्ट्रॉफी आएगा। यानी स्टेप शब्द के साथ आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगर जो हेड वर्ड है, अगर यहाँ पे हेड वर्ड है, और याद रखेंगे अगर हेड वर्ड है दोस्तों, अगर हेड वर्ड सिंगुलर फॉर्म में आया है, हेड वर्ड किस फॉर्म में आया है, अगर ये सिंगुलर फॉर्म में आया है तो हेड वर्ड में आप क्या जोड़ेंगे, हेड वर्ड में दोस्तों अगर हेड वर्ड में एस जोड़ा था आपने, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, एपस्ट्रॉफी वाले की ना। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ दोस्तों कौन सा वाला आएगा, सिंगुलर है तो ये वाला एपस्ट्रॉफी आएगा, वो क्या होगा, सही होगा, ये वाला सही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हेड वर्ड है, अगर यहाँ पे हेड वर्ड है और हेड वर्ड दोस्तों कैसा है, तो हेड वर्ड अगर प्लूरल है तो इसके साथ एपस्ट्रॉफी कौन सा आएगा, एपस्ट्रॉफी ये वाला आएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा।
लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने सारे लोग हैं ज़रा इस पॉइंट को तो ज़रूर लिख लें, क्योंकि अगर ये आपको आता है तो आपको सेंटेंस का अर्थ भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, चाहे इसको लिख रहे होंगे। ठीक है, अब ज़रा देखिए अगर ये वाला हो गया तो अब ज़रा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर ये हो गया तो ज़रा मैं आगे इसके कॉन्सेप्ट को बढ़ाता हूँ, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो ज़रा एक और चीज़ मैं बताऊँ। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि आप पूछेंगे कि सर इसका इस्तेमाल क्यों होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे दोस्तों संबंध बताने के लिए और अधिकार बताने के लिए। अगर संबंध बताना हो या अधिकार बताना हो तो ही आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, अब ज़रा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ही, उसके बाद आ गया लिव्स, उसके बाद आ गया इन हिज, ही लिव्स इन हिज, उसके बाद आ गया STEP स्टेप्स, उसके बाद आ गया फादर। ये ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा ऑप्शन है स्टेप, यहाँ पे आ गया फादर्स, ऑप्शन नंबर बी, और उसके बाद आ गया हाउस। सपोज करिए कि जब भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन अगर मिले तो आपको इसका अर्थ ही नहीं पता है, सिंपल, लेकिन आपको सॉल्व करना है क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गलत सही करना ही है। तो आप क्या करोगे, तो ध्यान से ज़रा समझिए कि मैंने स्टेप वाले कंपाउंड नाउन्स पढ़ाए तो इसके पहले हिज लिखा है, कि इन लिखा है, कि लिप्स लिखा है, कि ही लिखा है, इससे आपको अब कोई मतलब नहीं है, इस पर ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है। आपको जो पढ़ाया गया है आप केवल उस पर ध्यान दीजिए। अब ये बताइए स्टेप फादर लिखा है ना, और यहाँ पे स्टेप फादर्स हाउस, किसके घर में, तो अपने सौतेले बाप के घर में। घर पर किसका अधिकार है, तो सौतेले बाप का। अब ज़रा मैं बता रहा हूँ कि अर्थ नहीं समझ में आया, लेकिन आपको दो चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या स्टेप शब्द के साथ कभी एपोस्ट्रोफी आता है। तो अभी मैंने बताया था कि स्टेप शब्द के साथ ना तो एस आएगा, ES आएगा, ना IS आएगा, और स्टेप शब्द के साथ ना तो एपोस्ट्रोफी एस के अंदर वाला आएगा ना बाहर वाला आएगा, ना केवल एपोस्ट्रोफी आएगा, जो भी आएगा हेड वर्ड के साथ आएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। हो गया आंसर, एकदम सिंपल, कोई तकलीफ नहीं है। फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि हर स्टेप्स मदर्स, ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पे आ गया स्टेप MOTHERS मदर्स, ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद आ गया हाउस इज NICE नाइस। अब ज़रा आपको इस पे काम करना है। इसको लास्ट में दिया था, इसको मैंने पहले ही कर दिया है। मैंने हर के बारे में नहीं पढ़ाया तो आप इसको भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए कि ये क्या हो रहा है। इस स्टेप पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस के बाहर लगाया गया है। आपको ये डिसाइड करना है कि ए और बी में से दोनों में से सही कौन सा है। तो ये बताइए स्टेप के साथ कभी एपोस्ट्रोफी तो आएगा नहीं, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फादर लिखा गया है तो एपोस्ट्रोफी एस के अंदर आया है, लेकिन अगर यहाँ पे मदर है तो ये एपोस्ट्रोफी कहाँ एस के बाहर है। इसका मतलब है कि ये वाला जो फादर था वो कैसा था, वो था आपका सिंगुलर, ठीक है, और ये वाला अगर आया है तो ये किस टाइप का है, तो ये प्लूरल है। अगर प्लूरल होगा तो एपोस्ट्रोफी एस के बाहर होगा, और अगर सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफी एस के कहाँ होगा, अंदर होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अब ज़रा एक और मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे लिख दिया, अगर यहाँ पे आ गया ही STOL ही स्टोल, ठीक है, और उसके बाद आ गया HIS हीज, उसके बाद आ गया स्टेप्स, उसके बाद आ गया ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए स्टेप, ब्रदर्स, उसके बाद आ गया WATCH वॉच। उसने अपने सौतेली भाइयों की घड़ी को चुरा लिया।
अब ज़रा आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको ही के चक्कर में पढ़ना है, ना स्टोल के चक्कर में, ना हिस के चक्कर में। आपको किसके चक्कर में पढ़ना है? आपको इसके चक्कर में पढ़ना है। ये वाला जो 2 सेक्शन है, इन 2 सेक्शन में कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है। जो गलत होता है पहले उसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमको आसान हो जाए। अब ज़रा बताइए, स्टेप के साथ कभी एपॉस्ट्रोफी आएगा? नहीं आएगा ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। और जब दूसरा बच गया तो एपॉस्ट्रोफी एस के बाहर आया है, इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन किस टाइप का है? तो ये है आपका प्लूरल। अगर एस एपॉस्ट्रोफी के अंदर कर लेंगे तो वो हो जाएगा सिंगुलर। आप इत्मीनान से देखिए और समझने की इसको कोशिश कीजिए। जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक को याद रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। कंपाउंड नाउन का ये स्टेप वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है और आज का वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक्स में जाइए, देखिए जितने सारे क्वेश्चंस अगर कंपाउंड नाउन से रिलेटेड हैं आप उनको सॉल्व करिए, और सारे नहीं, केवल स्टेप वाले से, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे दोस्तों मैं स्टॉप करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, स्टेप वाले कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो जब भी लास्ट करें तो उसके लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए और शेयर ज़रूर करिए, और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, मेरा नहीं है। ये कोई भी चैनल होता है वो आप लोगों की वजह से होता है, खुद की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, इसको शेयर कीजिए और जितने लोग हैं उसको रेगुलर देखा करिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। ठीक है, थैंक यू।